दर्शकों, जब 1783 में हिसार उजड़ चुका था अकाल पड़ने के कारण, तो उस वक्त आयरलैंड टिपरेरी के रहने वाले जॉर्ज थॉमस ने इसे दोबारा बसाया था। लोगों को इनवाइट किया था कि यहाँ पर आप आएँ और दोबारा से हिसार को बसाएं। तो उस समय 1796 में बनी हुई ये कोठी है, जॉर्ज कोठी बोलते हैं या जहाज कोठी बोल सकते हैं। ये बनी हुई है, देखो छतें देखिए किस तरीके, कमाल की छतें हैं, उसी तरीके से रखी गई छतें हैं। देखो कितनी अच्छी इमारत है। अंदर से म्यूज़ियम भी दिखाएंगे। इन्होंने ना रोहतक के पास जॉर्जगढ़ भी बसाया था, क्योंकि उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए बाद में हाँसी को अपना किला बना लिया था और 1802 में जॉर्ज थॉमस का पतन हो गया था। ये देख सकते हो इस तरीके की छतें आपको नज़र आएंगी, बहुत अच्छी इमारतें। सो आओ अंदर चलते हैं, अंदर का म्यूज़ियम भी देखते हैं। को हम हिसार में जॉर्ज कोठी के अंदर आ चुके हैं। ये जॉर्ज वो था, जॉर्ज थॉमस, जिसने हिसार को बसाया था दोबारा। 1783 में हिसार अकाल की वजह से उजड़ गया था। उसके बाद दोबारा बसाने वाला जॉर्ज थॉमस था आयरलैंड का। उसका ये हज़ारों वर्षों पुराना खजाना यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखें चिमनी बनी हुई है। तो यहाँ पर कुछ पुरातन मूर्तियाँ भी पड़ी हुई हैं, हड़प्पा सभ्यता वाली भी मूर्तियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये देखें, ये देखें, ये पंजाब के सुनाम से प्राप्त हुई थी सूर्य जी की मूर्ति। कितनी विशाल है, वो एक ही पत्थर से काट कर निकाली गई थी। ये तकरीबन 9वीं 10वीं शताब्दी की ये बनी हुई मूर्ति है आपके सामने। ये देखो कमाल यार, कितनी कलाकृति। ये देखें, देखो कितना थानेसर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुई थी ये मूर्ति। और इसकी छतें दिखा दो, किस कमाल की छतें हैं। इस वक्त हरियाणा के हिसार में हूँ मैं। या जो इधर किस तरफ भी देखते जाएं, छतों कमाल थी। ये उसी समय की हूबहू स्ट्रक्चर रखा हुआ है यहाँ पर। ये मटका, ये अनाज रखने के लिए मटका हुआ करता था, बड़े वाला मटका है ये। और इसमें अनाज डालकर रखते थे और सदियों तक, कह सकते हैं कि काफ़ी सालों तक ख़राब नहीं होता था। मतलब उन लोगों में एक अच्छी कारीगरी हुआ करती थी। ये देखो 4000 BC, मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा से 4000 साल पहले की ये बर्तन है। हिसार से बरामद हुए थे। ये राखी गढ़ी जगह है ना, वहाँ से प्राप्त हुए थे। और ये भी दिखा दीजिए यमुनानगर से प्राप्त हुए थे। जो नीचे सामान रखा हुआ है, मटके छोटे छोटे, कमाल की कलाकृति थी। इस तरफ देखूं और गजब की बात, कमरों को गर्म करने के लिए हुआ करती थी जे इस तरीके के, मतलब चिमनी वगैरह लगाई जाती थी। यहाँ आग बालते थे और ऊपर आग धुआं निकलता जाता था और कमरा गर्म रहता था सर्दियों से बचने के लिए। आ जाओ इधर भी देखें, हज़ारों वर्ष पहले की जो कलाकृतियाँ हैं, जो सनातन की या इस्लाम की कह सकते हैं, सनातन धर्म की। देखो नंदी जी यमुनानगर से प्राप्त हुआ था, वहाँ की ये मूर्ति आपके सामने देख सकते हैं। ये कोहाट करनाल से प्राप्त हुई थी ये वाली मूर्ति। ये भी दिखा देना भी, ये थी 9वीं 10वीं शताब्दी की बनी हुई। ये भी मतलब यमुनानगर से प्राप्त हुई थी। और ये श्री गणेश जी हैं, ये 150 वर्ष पुरानी मूर्ति है आपके सामने। और इस तरीके से ना बहुत सारी मूर्तियाँ नजर आएंगी। आ जाए आप इधर देखें, कमाल कमाल की बात है। ये बिल्कुल पिल्लर टॉप बोलते हैं। ये देखो पिल्लर का टॉप, जो पिल्लर होते हैं ना उसका टॉप है ये पेहोवा से, कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुआ था। उस ज़माने में ना तो कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, साधु सामान नहीं हुआ करता, फिर भी इतनी शिद्दत के साथ उन्होंने चीज़ें बनाई। ये देखिए पिल्लर बेस, मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम हुआ करता था, जिसमें चीज़ फंसाते जाते थे और पिल्लर बनता जाता था। ये भी कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुआ था। ये देखो कितनी बारीक नक्काशी की रखी है। देखो ये भी 9वीं 10वीं शताब्दी का बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। सो दर्शकों, अगली बार और नया विषय लेकर मिलेंगे। मेहरबानी, धन्यवाद।